रहमान रहीम। आज हमने जो प्रोग्राम मैंने प्रेजेंट किया है वो कराची के बड़े मसाइल के एतबार से उसका सलूशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से वो लोगों के सामने रखा है। इसको पहले हम बता नहीं सकते थे क्योंकि हम चाहते ये थे कि एक कराची का मैनिफेस्टो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मसाइल के एतबार से और उसका हल। 3-4 बड़े मसले हैं कराची के जिसका ताल्लुक पानी से है और मुख्तलिफ गार्बेज से है, मिसाल के तौर पर सीवेज से है, मिसाल के तौर पर उसका हल हम पेश कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हमने की है, इसके ऊपर बहुत जद्दोजहद की है पिछले 3-4-5 साल से इसको समझने के लिए और इस सोल्यूशन की तरफ आने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कूड़ा सारे शहर में पड़ा हुआ है, वो सीवेज 470 मिलियन गैलन पर डे समंदर में डाल रहे हैं, जो मछलियों का हाल हो रहा है वो सब। तीसरे ये डिसैलिनेशन है, पानी की किल्लत है, उसके लिए क्या करेंगे। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक के फिगर्स के एतबार से हर आदमी को 55 गैलन रोजाना की जरूरत है। उस एतबार से हमने ये प्लान कैलकुलेट किया कि कराची में पानी कितना होना चाहिए। तो कराची में पानी इस वक्त तकरीबन 1200 मिलियन गैलन पर डे होना चाहिए, मगर हमें सप्लाई कितना होता है ये भी आप समझ लिए। 450 मिलियन गैलन पर डे दरियाई रास्ते से आता है, कलरी से, धाबेजी से, और ये पंप होता है पिपरी से। साफ वाफ कुछ नहीं होता, फिल्ट्रेशन भी कोई ठीक ठाक नहीं है। हब डैम से ज़रूरत है तकरीबन 100 मिलियन गैलन की, प्लानिंग भी उसी एतबार से हुई थी, मगर वहाँ से इस वक्त पीस आ रहा है और पानी की किल्लत और बारिशों की किल्लत की वजह से वो कोई परमानेंट सोर्स नहीं है। तो कराची की ज़रूरत 1150 या 1200 है और कराची को मिलता है इस वक्त 450। मगर उस 450 में भी होता क्या है, उस 450 में ये होता है कि इंडस्ट्री को ज़रूरत है। इंडस्ट्री को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मगर क्योंकि कानूनन उनको नहीं मिलता लिहाजा चोरी होती है। तो 200 मिलियन गैलन पर डे वो चोरी कर जाते हैं, लिहाजा रह जाता है 250 मिलियन गैलन पर डे। और वो जनाब टैंकर माफिया उसमें लूट खसूट मचाई हुई है। टोपी ड्रामा है कि आरिफ अलवी यहाँ कोशिश कर ले और इमरान इस्माइल और मेरे खुर्रमशेर जमान इस गली के लिए कोशिश कर लें, फिर टोपी यहाँ से हटाकर उस गली में पहुंच जाएगा, फिर वहां से हटाकर कहीं और वो दूसरी गली में कमी पड़ जाएगी और लोग पानी को ही रो रहे हैं। और ये इलेक्शन से पहले ये काम भी कर लिया पीपल्स पार्टी ने कि टैंकर सप्लाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि आदमी को भूखा रखो और यहाँ बिरयानी की प्लेट पर उससे वोट खरीद लो। तो मैं हालात पानी के बहुत खराब हैं और पानी की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। पहला प्रोपोजल किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन जो अंग्रेजी में एक बात कहलाती है, उसके अंदर गार्बेज हमारे यहाँ बहुत है। दुनिया में गार्बेज का सोल्यूशन क्या है? गार्बेज का सोल्यूशन ये नहीं है कि उसको आग लगा दी जाए, गार्बेज का सोल्यूशन ये नहीं है कि लैंडफिल्स में डाला जाए, क्योंकि लैंडफिल्स भी भर जाती हैं। कराची के अंदर 2 लैंडफिल्स हैं जहां ये जा रहा है, एक जाम चाकरो है और एक गोंद पास है। अच्छा, दोनों जगह पर 500 एकड़ जमीन है जिसके अंदर ये कूड़ा डाल दिया जाता है, मगर नीचे कोई लेयर नहीं है, नीचे कोई प्लास्टिक की दुनिया में जैसे किया जाता है वैसे लेयर डालते हैं। यहां से जो केमिकल्स हैं वो सीप करके ग्राउंड वाटर में भी जा रहे हैं। बाहर सूरत हमारा सोल्यूशन ये है ही नहीं कि इसको लैंडफिल में डाला जाए। हमारा सोल्यूशन ये है कि गार्बेज दुनिया के अंदर, ये कोई अनोखी बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, ये तो बैड लीडरशिप और बैड प्लानिंग है, मगर गार्बेज दुनिया में उसको जलाकर उससे बिजली पैदा की जाती है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने कहा कि कराची के पानी के 2 ही हल है। रिवर वॉल सोर्सेज से पानी हमें नहीं मिलेगा, यह किल्लत है एग्रीकल्चर के लिए, हर चीज के लिए। कराची का पानी या तो डिसैलिनेशन के जरिए मिलेगा या मिलेगा रिसाइकल्ड वाटर के एतबार से। मगर पहला डिसैलिनेशन की आप गार्बेज के थ्रू मैं आपसे बात कर लूं। एक और फिगर आपको जहन नशीन कराना चाहता हूं कि 1 मिलियन गैलन पर डे, कराची की शॉर्टेज इस वक्त 600 है मिसाल के तौर पर, 1 मिलियन गैलन पर डे के लिए 1 मेगावाट एनर्जी की जरूरत है, 1 मेगावाट एनर्जी। तो लिहाजा अगर गार्बेज को हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, उसी से हम पानी को डिसैलिनेट करेंगे। ये मौजूदा गार्बेज जो है वो 16,500 टन पैदा होता है कराची में आजकल। इस वक्त चाइनीज को दे दिया जाए, चाइनीज भी पता नहीं कहां से उठाते हैं, सड़कों ही पर सड़ता रहता है। इसमें से 300 टन जो है, मीट्रिक टन जो है, वो सड़कों पर जाय होता रहता है या लोग आग लगा देते हैं। 1300 साढ़े 1300 के करीब जो है ये गार्बेज लैंडफिल्स के अंदर शायद जाता हो। इस सब को अगर आप एनर्जी में और बिजली में ले जाएंगे तो गार्बेज को तो मुफ्त मिलना चाहिए, लिहाजा इसकी कॉस्ट डिसैलिनेशन की बहुत सस्ती होगी। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस गार्बेज से 200 मेगावाट एनर्जी बन सकती है, 200 मेगावाट। इसका मतलब इससे 200 मिलियन गैलन पर डे पानी
बन सकता है, डिसैलिनेशन हो सकता है। लिहाजा ये प्रपोजल मैंने रखा कि गार्बेज, द किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, गार्बेज से बिजली और बिजली से डिसैलिनेशन और 200 मिलियन गैलन्स पर डे। और जैसे जैसे कराची शहर बड़ा होगा ये अपस्केल होता रहेगा। ये भी जहन में रखो कि गार्बेज से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है। एक तो जलाने से नुकसान होता है, दूसरे अगर गार्बेज वैसे ही पड़ा रहे जैसे ये गोंद पास में और चक्रा गोट में, जाम चक्रों में है, तो उससे मीथेन निकलता है। मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, 20 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। लिहाजा हमें गार्बेज का सोल्यूशन करना पड़ेगा। जो हो रहा है ये नहीं होगा। कराची का नंबर 1 सोल्यूशन गार्बेज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है। एनर्जी बनाओ, गार्बेज सड़कों से उठेगा और उसके बाद उससे डिसैलिनेशन होगा। और ये भी आपको बता दूं, ये पानी मिसाल के तौर पर ये जो पानी हमें दरिया के सोर्स से आता है तकरीबन 20 पैसे पर कॉस्ट आती है। जो गार्बेज के जरिए डिसैलिनेशन होगा इसकी 30 पैसे कॉस्ट आएगी। तो इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव कंपेयर्ड टू द रिवर वाटर। तीसरी बात मैं आपके सामने अब रखना चाहता हूं गार्बेज के बाद, और वो है सीवेज। अच्छा, मैंने आपके सामने जो 2 सोल्यूशन दिए थे, तो कराची के डिसैलिनेशन होना है और रिसाइकलिंग होना है। दुनिया में अब शहर का पानी, सीवेज जो है वो रिसाइकिल होता है। मैंने ये भी आपसे बात की थी कि 200 मिलियन गैलन्स पर डे जो है वो इंडस्ट्री की आज की जरूरत है। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हमारा जो सीवेज जो समुद्र में जा रहा है एवरी डे 470 मिलियन गैलन है। 470 मिलियन गैलन में से सीवेज ट्रीटमेंट, देखो सीवेज ट्रीटमेंट तीन तरीकों से होता है। एक तो इनिशियली जो सीवेज जाता है उसमें से ये बड़ी चीजें निकाल लेते हैं, प्लास्टिक है, कोई चीज, पत्थर है, फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है कि इसके अंदर से और चीजें जो नुकसानदेह हैं, और फिर इसको एरेट करके ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इससे ये जो सीवेज है ये इस काबिल हो जाता है कि इससे गार्डन्स में पानी दे दिया जाए या इसको समुद्र में फेंक दिया जाए। मगर एक टर्शरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो क्या कि इसको इतना साफ कर दिया जाए, इसमें से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन निकाल दिया जाए, पोल्यूटेंट्स भी हैं इस सीवेज के अंदर, और फिर इसको 200 मिलियन गैलन पर डे, इसमें से 470 में से 200 मिलियन गैलन पर डे इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होगा। हमारी जरूरत इंडस्ट्रियल यूज के लिए कितनी है? 200 मिलियन गैलन पर डे। अच्छा, सिर्फ इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री को ये मिल सके। तीसरी बात मैं आपसे बहुत बड़ी करना चाहता हूं, वो ये कि कराची की मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए सिर्फ डिसैलिनेशन की ज़रूरत है। इस वक्त मिसाल के तौर पर हब 1200 मेगावाट बिजली पैदा करता है, इसके 600 यूनिट के 2 यूनिट हैं। इसको टोटली डाइवर्ट किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के एतबार से सस्ती एनर्जी मिलनी शुरू हो गई है। सोलर एनर्जी है, विंड बेस्ड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, और ये फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट है जो जिसकी कॉस्ट अब हाई है। जो मिक्स है उसके अंदर भी इसकी कॉस्ट हाई है। ये आहिस्ता आहिस्ता इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इसके अंदर टेक और पे बेसिस पर हमारे पाकिस्तान के लिए महंगी होगी ये बिजली। तो लिहाजा मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूं उसी के हवाले से कि यहाँ 300 मिलियन गैलन पर डे के प्रोग्रेसिवली डिसैलिनेशन प्लांट 4 लग सकते हैं। इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इनकी वाटर चैनल्स मौजूद हैं, जिससे ये आजकल समंदर का पानी लेते हैं अपने जनरेटर्स को ठंडा करने के लिए, और समंदर के अंदर 1 डिग्री हाई टेम्परेचर में डालते हैं। तो जैसे गाड़ियों के अंदर टर्बो सिस्टम होता है कि गाड़ी की हॉट गैस को इस्तेमाल करके मजीद एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पर डिसैलिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मौजूद है। चैनल समुद्र से आ रही है और समुद्र के अंदर ड्रेन हो रही है। लिहाजा द बेस्ट प्लेस टू सेट अप प्रोग्रेसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है वो हबको के साथ है, और जहां पर 1200 मिलियन गैलन जो कराची की ज़रूरियात 2025 तक मीट करेगा या 2030 तक मीट करेगा, वो लग सकता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो ये इनोवेटिव सोल्यूशन दे रही है। ये और नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि करेगा कौन। वहां पर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि वो जमात जमातें जिन्होंने कुछ नहीं किया, हमारा कूड़ा करकट भी हमारे सर पर डाला, और हमारे यहाँ समंदर के अंदर गलाजत फेंकने का सिस्टम डाला, और पानी का एक कतरा 2006 से नहीं बढ़ाया, और कराची प्यासा है। इन जमातों पर भरोसा मत करें। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जिसने इतना डिटेल्ड काम भी किया है और डिलीवर करेगी।
और आखिरी जो प्रोग्राम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक है। मैं इमरान इस्माइल और खुर्रमशेर जमान NA 247 में है। यहाँ पानी की किल्लत रही है, हम हर जगह मारे फिरें, हमारे ऊपर FIR कटी है जब हमने प्रोटेस्ट किया है। हम कहते हैं इंसाफ के साथ बांटो, मगर जहाँ चोरी हो, जहां करप्शन हो, जहां टैंकर माफिया हो, तो इंसाफ के साथ पानी बंटने का इम्कान नहीं है। यहाँ CBC के अंदर हाल ये है, जरूरियात जो हैं तकरीबन 14 मिलियन गैलन्स पर डे है, मिलता KWSB से इसको सिर्फ 6 के करीब है। 5 और 6 कभी 7 मिल गया। इसकी जरूरियात जो हैं वो 5 मिलियन गैलन्स पर डे अर्जेंट नीड है। अब अर्जेंट मैंने जब आपसे कहा तो मैं अर्जेंट सोल्यूशन आपके सामने दे रहा हूं। टोटली वेल कैलकुलेटेड। प्राइवेट सेक्टर को मैंने इन्वॉल्व किया, 3 साल पहले मैंने इन्वॉल्व किया, तो मैंने ये कहा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, अपने दोस्तों को कि कोजन प्लांट खरीद लो। उसके ऊपर $70 मिलियन के बैंक के मफरूज हैं, मगर 10-15 बैंक्स हैं। तो मेरी जो प्राइवेट पार्टीज को जिनको मैंने इनकरेज किया था वो कोजन प्लांट के लिए उन्होंने अप्रोच किया, मगर बैंकों के अंदर कोई वो कंसेंसस नहीं नजर आया, तो लिहाजा वो उन्होंने साइड में कर दिया। मगर दूसरा प्रपोजल मैं जो आज दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि कुछ प्राइवेट पार्टीज को हमने तैयार किया है, मगर गवर्नमेंट के अंदर से इनिशिएटिव की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट पार्टी लगाएगी तो उसका एक ही बायर है, एंड दैट इज CBC या DHA। तो जब वो लगाएगी तो उसको ये गारंटी होना चाहिए कि ये पानी उठाया जाएगा। ऐसा ना हो कि किसी डिस्प्यूट के अंदर वो पानी ना उठाएं, जैसे ये IPPs के अंदर हुआ। अगर हफ्को को कोई प्रोजेक्ट मिला तो गारंटी भी हुई कि टेक और पे बेसिस पर कि या तो हम लेंगे और नहीं लेंगे तो तुम्हें पे करेंगे, तभी वो इन्वेस्टर आएगा। तो यहां पर 5 मिलियन गैलन पर डे डिसैलिनेशन का मैं प्रपोजल दे रहा हूं, और वो प्रपोजल इतना अच्छा है कि मिसाल के तौर पर ये जमीन की जरूरत है तो कोजन प्लांट जहां पर है उसके बराबर में उसकी एक्सपेंशन के लिए DHA के पास जमीन है। मैं DHA से ये कहता हूं, स्टेशन कमांडर से रिक्वेस्ट करता हूं, कोर कमांडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दे दो, तो पानी के अंदर उसका बर्डन नहीं आएगा। वरना अगर बेचना भी चाहते हो तो बेचोगे तो वो खुद ही तुम्हारे यहाँ पानी जब खरीदने जाओगे तो उसका बर्डन इधर से लोगे, एक जेब से निकालोगे, दूसरी जेब में डालोगे। तो ये जो 5 मिलियन गैलन का डिसैलिनेशन प्लांट लग सकता है कोजन साइट के बराबर में, और यही मैंने आज अपने स्लाइड्स के अंदर वो साइट भी दिखाया कि जहां पर ये बात हो सकती है। ये 5 मिलियन गैलन पर डे का प्लांट 1 साल के अंदर टर्न की बेसिस पर लग सकता है, 1 साल के अंदर, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो नीचे जाकर ये 60 पैसा पर गैलन के एतबार से होगी। यानी फिलहाल जो पानी मिल रहा है तकरीबन उसी एतबार से उसको मेन स्ट्रीम पाइप्स के अंदर डाल दिया जाए जो DHA और CBC सप्लाई करते हैं। तो इनकी जरूरियात 6 या 7 इनको मिलता है, 6 मिलियन गैलन, 5 मिलियन गैलन इनको फौरन मिलने लगेगा, तो 12 या 13 मिलियन गैलन पर हमारी कम से कम ये प्यास 1 साल में ठंडी हो जाएगी। इन सब प्रोजेक्ट्स का एक टाइम फ्रेम है। गार्बेज टू एनर्जी टू वाटर के ऊपर मैं समझता हूँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IFC मिसाल के तौर पर उससे भी बात हुई है, हमारे उन दोस्तों की बात हुई है जिनको मैं एनकरेज कर रहा हूँ, तो वो भी उसके अंदर कॉस्ट शेयर करने के एतबार से शामिल होना चाहते हैं कि कराची के अंदर गार्बेज टू इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर के प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करें और इमीडिएटली उसके बाद इसको एक्सपेंड करें। तो मैं समझता हूँ कि 4 मैंने आपको हालात के एतबार से बताया कि क्या शॉर्टेज है, किस दूसरा ये बताया कि सोल्यूशन रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन के अलावा कुछ नहीं है। तीसरे मैंने आपको बताया कि गार्बेज टू इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर 200 मिलियन गैलन मिल सकता है। चौथे मैंने आपसे ये कहा कि हबको जो एनर्जी शोर पर एनर्जी बिल्कुल हॉक्स बे पर बे के ऊपर कर रही है उसकी एनर्जी को इधर डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन है उस एतबार से इस बात का इम्कान है कि ये एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो यहाँ 1200 मेगावाट बनता है, यहाँ से 1200 मिलियन गैलन पर डे मिल सकता है। पांचवें मैंने आपको ये बताया कि CBC और DHA के एतबार से 5 मिलियन गैलन का डिसैलिनेशन प्लांट। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इसके साथ साथ जैसे मेरे ये प्रोजेक्ट चलेंगे उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि इतना पानी वो ले भी सकता है, नहीं ले सकता, लिहाजा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। बीच में एक और बात आपसे कह दूं, ये जो K4 वाला सिस्टम है ये कहीं डाइवर्ट भी हो गया है, ये कब तक आएगा, ये भी सिर्फ 250 का है।
यानी आज 450 मिलता है, 250 260 यहाँ से आ जाएगा, तो कराची की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक और काम किया, यानी लॉलीपॉप कराची को दी है कि 50 मिलियन गैलन पर डे जी डिसैलिनेशन के लिए नेपरा ने इजाजत दी है। मैं कहता हूं 50 मिलियन गैलन पर डे तो कहते हैं ना दाढ़ भी गीली नहीं होती, पता ही नहीं चलना, ये लॉलीपॉप है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये प्रोग्राम पर हम फेडरल गवर्नमेंट में आएंगे तो ये जो सीलिंग उन्होंने 50 मिलियन गैलन डिसैलिनेशन की लगाई है इसको रेस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉय करेंगे। कराची को पानी जिस एतबार से आज मिल रहा है वाफिर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, हमारी प्यास बुझेगी, कूड़ा हटेगा और सीवेज भी समंदर में नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराची के मैनिफेस्टो के एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किया है। आपका शुक्रिया।